नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में हैं, जो सूर्य देव की शत्रु राशि है। सूर्य देव पर कुंभ राशि में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध देव कर्क राशि में विराजमान है, जो कि उनकी स्वराशि है। इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने 26 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि देव कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। आपके स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित मामलों में बुध का कमजोर प्रभाव है। हालांकि सूर्य के 7वें घर में आने के बाद सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। भाव के स्वामी मंगल 8वें घर में अपनी राशि में स्थित हैं, जो उन्हें मजबूत बनाता है। इस स्थिति के कारण आपको शारीरिक ऊर्जा और सहनशक्ति में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। 8वां घर परिवर्तन और अचानक घटनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और नियमित जांच करवाएं। सूर्य की दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। यह समय व्यायाम और योग जैसी गतिविधियों के लिए अनुकूल है, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ होगा। मंगल के साथ केतु का संयोजन कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य चुनौतियों का संकेत दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें और निवारक उपाय करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। आपके धन से संबंधित मामलों में वर्तमान समय थोड़ा मिश्रित प्रभाव दिखा रहा है। द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति का विशेष रूप से तीव्र प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसलिए अचानक अप्रत्याशित खर्चों की चिंता कम ही रहेगी। हालांकि गुरु का कमजोर प्रभाव कुछ वित्तीय योजनाओं को बाधित कर सकता है, जिसके कारण निवेश या नई परियोजनाओं में तुरंत सफलता मिलना मुश्किल हो सकता है। मंगल का शक्तिशाली प्रभाव आपको ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा, जिससे आप अपनी आय बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करेंगे। शुक्र, जो इस भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव में स्थित हैं और शनि का उन पर प्रभाव आपके खर्चों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देता है। यह समय समझदारी से निवेश करने और अनावश्यक खर्चों से बचने का है। आने वाले दिनों में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से काम करना महत्वपूर्ण होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। आपके जीवन में यात्राओं का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। यह समय नई दिशाओं की खोज और अनुभवों को प्राप्त करने का है। हालांकि कुछ बाधाएं आ सकती हैं जो आपकी योजनाओं में देरी कर सकती हैं। धैर्य बनाए रखना और परिस्थितियों को समझदारी से संभालना आवश्यक होगा। यात्राएं आपको व्यक्तिगत विकास और नए अवसरों के द्वार खोलेंगी। ये यात्राएं व्यावसायिक रूप से भी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, खासकर यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। छोटी यात्राएं आपके मन को शांति प्रदान करेंगी और तनाव कम करने में सहायक होंगी। लंबी यात्राओं की योजना बनाते समय सावधानी बरतें और सभी आवश्यक तैयारी कर लें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए रोमांचक और परिवर्तनकारी यात्राओं का संकेत देती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। मकर राशि के जातक, आपके घर और संपत्ति से संबंधित मामलों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। यह समय आपके निवास स्थान को बेहतर बनाने या उसमें विस्तार करने का हो सकता है। कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और उचित योजना के साथ आप उन्हें पार कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है,
इसलिए धैर्य बनाए रखें। नई संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा, परंतु सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करा लें। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और घर में सकारात्मक वातावरण का अनुभव करेंगे। आपके प्रयासों से घर में खुशहाली आएगी और आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पाएंगे। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए घर संपत्ति से जुड़े मामलों में उन्नति और संतोष प्रदान करेगी। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और सकारात्मक संभावनाएं विद्यमान हैं। 5वें भाव पर शनि का प्रभाव आपकी सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है या आपको अधिक प्रयास करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि यह अनुशासन और दृढ़ता भी प्रदान करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। सूर्य, जो इस भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव में गुरु के साथ स्थित हैं, जहां पर राहु का प्रभाव है। यह संयोजन आपके अध्ययन में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपकी रचनात्मक क्षमता और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि करेगा। आपको अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना होगा और किसी भी चुनौती को सकारात्मक रूप से लेना होगा। यह समय नई शिक्षाओं या कौशल सीखने के लिए अनुकूल है, खासकर यदि आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। सूर्य का गतिमान होना आपके ज्ञान और समझ को व्यापक बनाने में सहायक होगा। इस अवधि में धैर्य और लगन से काम लेने पर सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और 6ठे भाव पर नजर डालते हैं। 6ठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। आपके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव कुछ समय तक बना रह सकता है। 6ठम भाव में सूर्य की प्रबल स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको विरोधियों पर हावी होने में मदद करेगी। गुरु की उपस्थिति आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायक होगी, जिससे आप मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से पार कर सकेंगे। सूर्य का गतिमान होना आपके शत्रुओं को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह समय धैर्य और संयम से काम लेने का है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय प्रतिकूल हो सकते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, सफलता निश्चित है। 6ठम भाव स्वामी बुध 7वें भाव में स्थित होने के कारण आपको विरोधियों से निपटने में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। 6ठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। आपके जीवन में वैवाहिक सुख और जीवन साथी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। 7वें भाव में बुध की उपस्थिति संवाद कौशल को बढ़ाएगी, जिससे आपके संबंधों में मधुरता आएगी। सूर्य का प्रवेश इस भाव में आपके विवाह जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और आपसी समझदारी बढ़ेगी। हालांकि शुक्र का 5वें भाव से 6ठम भाव में जाना कुछ छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शा सकता है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। 7वें भाव के स्वामी शुक्र का 5वें भाव पर प्रभाव आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। संबंधों में पारदर्शिता रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करें। यह समय अपने साथी के प्रति समर्पण और स्नेह दिखाने का है। आपसी सहयोग और समझदारी से आप अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। आपके वित्तीय मामलों, विशेष रूप से टैक्स और इंश्योरेंस से जुड़े क्षेत्रों में स्थिरता देखने को मिलेगी। मंगल की प्रबल उपस्थिति आपके निवेशों को सुरक्षित रखने में सहायक होगी। अचानक होने वाले खर्चों के प्रति सतर्क रहें, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। मंगल का प्रभाव आपको जोखिम लेने में आत्मविश्वास देगा, जिससे आप नए निवेश अवसरों को तलाश सकते हैं। हालांकि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें और विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें। अपनी बीमा पॉलिसियों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। यह समय अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाने का है। सावधानीपूर्वक योजना बनाकर आप आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव मुख्य रूप से आपके भाग्य से जुड़ा है। वर्तमान में आपके भाग्य के संबंध में कुछ चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम भी संभव हैं। भाग्य का उदय अचानक हो सकता है, इसलिए अवसरों की तलाश में रहें और उन्हें भुनाने के लिए तैयार रहें। गुरु का प्रभाव आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा, लेकिन आपको सक्रिय रूप से प्रयास करने होंगे। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है,
बस आपको सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी और उसे स्वीकारने के लिए तत्पर रहना होगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और आगे बढ़े। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। आपके करियर और कार्यस्थल से संबंधित 10वें भाव पर गुरु का प्रभाव इस क्षेत्र को सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा, जिससे आपके प्रयासों को समर्थन मिलेगा। हालांकि राहु का नकारात्मक प्रभाव आपकी प्रगति में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने काम के प्रति समर्पण और लगन बनाए रखनी होगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यह समय नई जिम्मेदारियां लेने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का है। गुरु का आशीर्वाद आपके लिए सफलता सुनिश्चित करेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दें और अवसरों का लाभ उठाएं। निरंतर प्रयास से आप अपने करियर में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। आपके सामाजिक संबंधों और नेटवर्किंग से जुड़े घर, एकादश भाव, वर्तमान में एक ऊर्जावान प्रभाव का अनुभव कर रहा है। यह आपके संपर्क को बढ़ाने और नए लोगों से जुड़ने के लिए अनुकूल समय है। हालांकि ग्रहों की स्थिति आपको सावधानी बरतने की सलाह देती है। आपके प्रयासों को समर्थन मिलेगा, लेकिन आपको अपने संबंधों को मजबूत करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। यह समय अपने नेटवर्क का विस्तार करने और उन संबंधों को मजबूत करने का है जो आपके भविष्य में सहायक साबित हो सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। आपके विश्राम और एकांत से जुड़े घर, 12वें भाव पर ग्रहों का एक विशेष प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह आपके नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको रात में बेचैनी या अनिद्रा का अनुभव हो सकता है। कुछ समय के लिए आपको अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का सहारा लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। शांत वातावरण में सोने का प्रयास करें और तनावपूर्ण गतिविधियों से बचें। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।